में सुनो। उत्तर प्रदेश में एक मथुरा जिला है। मथुरा जिला में एक नरेश हैं, उनका नाम है उग्रसेन जी। उनकी पत्नी के पेट से तुम्हारा जन्म हुआ। अब सगुन हो गए तो पंडितों ने कहा काट की पेट में देकर काट की पेटी में बंद कर जमुना जी प्रवाहित कर। वही तुम वहाँ से पेटी में बंद पेटी चक्र काटती पेटी फट गई। ये तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारा नाम में रखता हूँ कर्षा की दुख यदि सर्वाना सुखंसा है। जो अपने जीवन में सर्वों को कष्ट देने का ही व्रत ले रखता है उसका नाम होता है कंस। कंस ने कभी किसी को हंसाने का काम नहीं किया है। जैसे रावण होता है रावयति सर्वान, जैसा रावण जो सबों को रुलाने का काम करे उसका नाम रावण होता है। जो सबों को कष्ट देने का ही काम करता है उसका नाम कंस होता है। ठाकुर जी कृपा से तुम जाओ बड़े आनंद के साथ पिताजी के द्वारा प्रदत्त राज का उपभोग करना, शांति से रहना, चिंता मत करो। तुम बहुत बड़े वीरों के होगे, तुम्हारे सामने सारे देवता नतमस्तक होंगे, घबराने कोई बात नहीं। लेकिन पंडितों के कथनानुसार तुमको काट की पेटी में देकर जमुना जी में प्रवाहित कर दिया गया। उसके दिमाग में यह बात घर कर गई। वहाँ से आता है धीरे 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 पहुँच गए। जग हो ही रहा था, इतने में क्या किया उसने कंस ने भगवान आपके दर्शन से हमको कब होंगे? जब तुम मेरा स्मरण करोगे या मुझको लगेगा तो मेरी आवश्यकता है मैं पहुंच जाऊंगा। तो भगवान नारद जी कंस के पास 3 बार आते हैं। दोबारा देवकी का जो प्रथम बच्चा होगा वो जब आएगा इनके पास में, इसके पास में, तब देवर्षि नारद जी आएंगे। अंतिम में 3वीं बार में इसका सब कुछ करने के लिए आप अपूर्व जी को भेजवाने के लिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। समस्त पंडितों को हमारा पिता पुस्तकों को लेकर आत्म भाषण कर रहा है। सबके सब रोते हुए पहुँचते हैं कृष्ण जी के पास। उग्रसेन जी आते हैं। आपने पूछा वीर तुम कौन अपना परिचय दे सकते हो? चरण स्पर्श किया, बना श्रद्धा बिल्कुल नहीं है। उसने कहा मैं आपका ही वह बालक हूँ जिसका जन्म होते ही इन पंडितों ने आपको सलाह दी काट की पेटी में बंद करके जमुना जी प्रवाहित कर दो। वही मैं हूँ। देवर्षि नारद जी के पास से मैं यहाँ तक आप पहुँचा। बड़े आनंद सब रहने लगे। बड़ा दुर्गम। उग्रसेन जी के छोटे भाई का नाम था देवा जी की पुत्री जिसका नाम था देवकी। इसके विषय में भागवत में लिखा है सत्वम विशुद्धम वसुदेव संजितम। विशुद्ध सत्व गुण ही वसुदेव जी का उदाहरण करते हैं। और देव की सर्वदेवता जब वसुदेव जी का रूप सत्व गुण धारण कर लिया, समस्त देवताओं की चित्तवृत्ति का एक अंश में देवकी का उदाहरण किया है। परम शुद्ध सत्व गुण दोनों हैं। शुद्ध सत्व गुण में शुद्ध सत्व गुण का प्रकट होता है। श्री भगवान विष्णु इन्हीं के यहाँ प्रकट होंगे। ठाकुर जी अब ध्यान देकर क्या लीला होती है। आज कंस कहीं चला गया। कंस और देवकी दोनों चचेरी भाई बहन हैं। दोनों में बड़ा प्रेम प्यार था। उसकी अनुपस्थिति में सुबेला में सत्य प्रतीक साक्षात सत्य के मूर्ति श्री वसुदेव जी के साथ देवकी जी का पानी का संस्कार होता है। बहुत बड़ा दान दहेज दिया गया। राधासीन होकर के बड़वधू जा रहे हैं। इतने न जाने कहाँ से आता है कंस। उसने पूछा क्या हो रहा है? सबों ने कहा शेष बात है, मेरी अनुपस्थिति में मेरी बहन का विवाह ये कैसे हो गया? सबों ने कहा बढ़िया मूर्ति भी कन्यादान होना चाहिए। यह समझकर आपके पिताजी ने पानी जन सत्कार किया। ठीक है, तुम
उसको अपने घर उसके घर पहुँचाने के लिए स्वयं जाऊँगा। कंस सारथी नीचे उतरो, पहुँच जाते हैं कंस जी, और घोड़ों की लगाम पकड़ी बड़े आनंद से बहनोई को देखते हुए आगे पदार्पण करते हैं। नाना प्रकार के आजे गाजे बाजे बज रहे थे। लेकिन आकाशवाणी हुई, कंस जिस अपनी बहन को बड़े प्यार से प्रेम से उसके ससुराल पहुँचाने के जा रहे हो, ऐसा तो नहीं कर ले। अंताजम वैसे उधर, अरे मूर्ख कंस, अबुध कहते हैं, बुद्ध कहते हैं विद्वान को, न उधर अबुधा, अबुध माना मूर्ख। अरे मूर्ख कंस, जिसको बड़े प्यार से अपनी बहन को उसके घर पहुँचाने जा रहे हो, इससे 8वीं संतान से तुम्हारी मौत होगी। अब तो राजा ने सोचा क्या किया जाए, बस न रहेगा वहाँ से बजेगी वहाँ से, अभी इसी क्षण इसका सर धड़ से अलग कर दूँ। म्यान से तलवार निकाली, घोड़ों की लगाम को पांव के नीचे दबाया, देवकी जी के बाल को पकड़ा, तलवार से उनका सर काटना चाहता है। श्रीमान वसुदेव जी ने सोचा मन ही मन, बड़ा दुर्दांत है, सारे देवता इसके बल पर उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और कहते हैं गीता के बाद में, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलते नहीं भाई, यहाँ कर बोलने लगे, बाहर जा कुछ जाती करो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी, श्री जी का विधान बड़ा बलवान है। सत्य की प्रतिमूर्ति श्री वसुदेव जी ने सोचा, इस युद्ध में मैं इसको परास्त नहीं कर सकता, तो जावत बुद्ध बोलो तो हम, जब तक मेरे पास में बुद्धि में ताकत है तब तक मैं अपनी पत्नी देवकी जी का वध नहीं होने दूंगा। तो आपने कहा, सोचा, जो ताकतवर होता है, बलवान होता है, उसकी बुद्धि बड़ी मोटी होती है, अपनी प्रशंसा सुनने का बड़ा आदि होता है वो। जिसको अपनी प्रशंसा प्यारी लगती है उसकी आयु क्षीण होती है, जिसको अपनी निंदा प्यारी लगती है उसकी आयु बढ़ती है। ये देखिए विलक्षण बात है। प्रशंसा सुनने में अच्छी लगे जिसको, अपनी प्रशंसा सुनने में उसकी आयु क्षीण होती है। अपनी निंदा सुनने में यदि प्रसन्नता होती है आयु बढ़ती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय, गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय रमण हरि गोविंद जय जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी, ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला होती है। देवकी जी और उनके पतिदेव
वसुदेव जी दोनों के दोनों अभी अभी विवाह हुआ है, रथासीन होकर के वसुदेव जी अपनी पत्नी को ले जा रहे हैं अपने घर। कंस नहीं है, किसी कारण से बाहर चला गया था। आजे गाजे बाजों के साथ रथ आगे बढ़ रहा है। इतने में कंस आधम का कंस ने पूछा लोगों से, मेरी अनुपस्थिति में मेरी चचेरी बहन का विवाह कैसे हो गया? तो लोगों ने कहा, शुभ मुहूर्त में ही ऐसे मांगलिक काम हुआ करते हैं, आपकी प्रतीक्षा करते तो शुभ मुहूर्त निकल जाता है। इसलिए महाराज धीराज श्रीमान उग्रसेन जी ने सोचा कि शुभ मुहूर्त में अपनी भतीजी का विवाह होना चाहिए। ऐसा हो गया तो ठीक है, मैं स्वयं इसके ससुराल पहुंचाने जाऊंगा। सारथी को नीचे उतारा, घोड़ों की लगाम पकड़ी, धीरे धीरे अपने जीजा अपनी बहन को देखता हुआ आगे बढ़ रहा है। नाना प्रकार के बाजे बज रहे हैं। इतने में आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? जिस अपनी बहन के प्यार में तुम बावरे से होकर इसको अपने ससुराल पहुंचाने जा रहे हो, इसकी 8वीं संतान से तेरी मौत होगी। अस्यास्त्वाष्टमयी गर्भे हंता जाम्बो से बुधा। बुध कहते हैं विद्वान को, न बुधा अबुधा, अबुध नाम मूर्ख का होता है। आकाशवाणी ने कहा, तुम निरे मूर्ख हो, जिस बहन को तुम अब उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहे हो, इसकी 8वीं संतान से तेरी मौत होगी। सुनते ही राय से आग बबूला हो गया, आजा गाजा सब बंद करवा दिया। उसने घोड़ों की लगाम को पांव के नीचे दबाया, म्यान से तलवार निकाली, एक हाथ से अपनी चहेती बहन है, बड़ा प्रेम प्यार दोनों में था, उनके बाल को पकड़ा और धड़ से सर अलग करने वाला था। वसुदेव जी वीर हैं, इसमें तन भी संदेह नहीं है, लेकिन कंस महावीर है। एक होता है अतिरथी, एक होता है महारथी, एक होता है वीर, एक होता है महावीर, एक होता है अतिवीर। अतिवीर उसको कहते हैं जो 10,000 सैनिकों को मारकर संगध्वनि करते हुआ विजय से लेकर के अपने घर लौट आवे। उस श्रेणी का था कंस। सारे देवता इसके सामने नतमस्तक होते थे। गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है, मत पूछो। इसके समान हिरण्यकश्यप भी नहीं था, रावण भी नहीं था। जैसा बलवान इसके विषय में गर्ग संहिता में प्राप्त होता है। राय श्याम जी जब दिग्विजय करने के लिए चला, बड़े बड़े बाणासुर आदि को सबको कैद कर दिया था। बाणासुर भगवान शंकर जिनको अपना बेटा बना रखा था, और उनके बिना उसकी मृत्यु नहीं होती, जब उसको परास्त करके अपने बंदी बना कर ले आया था। बाणासुर बहुत बड़ा बलवान था। सारे देवता एक बार चला गया कंस ऊपर। सारे देवता बताया तो मूल में लिखा है, मुक्त कच्छ शिखा के चित। कच्छ कहते हैं नंगोटी को, शिखा कहते हैं चोटी को। देवताओं ने चोटी खोली, नंगोटी खोली, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भीताश्विन ने, हे राजाधिराज, हे महाबली, आपके सामने हम नतमस्तक हैं, हमको क्षमा कर दीजिए। ठीक है, जाओ। ऐसा बलवान था। श्रीमान वसुदेव जी ने सोचा, मैं तलवार के द्वारा, धनुष के द्वारा, बल पराक्रम के द्वारा इसको परास्त नहीं कर सकता। लेकिन एक बात है, सबसे बड़ी कमजोरी होती है बलवानों में, बुद्धि मोटी होती है, अपनी प्रशंसा प्रिय होती है। जिसको अपनी प्रशंसा प्यारी लगती है उसकी आयु क्षीण होती है। समझने की बात है। जिसको अपनी निंदा प्यारी होती है उसकी आयु बढ़ती है। ऐसा होता है, यदि कोई निंदा करे आपको तो बस चले आपकी, तो उसकी समय राज कर दें। बहुतों का ऐसा होता है, लेकिन नहीं होना चाहिए। अपनी निंदा सुन करके राजश्याम जी प्रसन्न होना चाहिए, प्रशंसा सुन करके दुखी होना चाहिए। प्रशंसनीय एकमात्र भगवान श्याम सुंदर है। समस्त देवता, समस्त ऋषि मुनि, देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि सब मिल करके भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का सदा स्तवन करते रहते हैं। प्रशंसनीय एकमात्र वही। अच्छा, आपने सोचा ये बहुत बड़ा वीर आंकड़ा है, इस थोड़ी प्रशंसा कर दूं, हो सकता है
अपनी बहन की हत्या से के पाप से बच जाए। आपने कहा, वसुदेव जी ने कहा, हे वीरवर, आपकी वीरता की प्रशंसा त्रिलोकी में हो रही है। सौ कथम भग्न हन्यात, इस तरह उद्वाह पर्व नहीं। भगवान भोज कर साक्षात, आप भोज वंश में साक्षात एकमात्र बलवान है, जिनकी प्रशंसा सभी दिग दिशाओं में हो रही है। ऐसे बलवान जिनकी भुजा की ताकत के सामने सारे देवता नतमस्तक होते हैं। और सौ कथम भग्न हत्यात, स्त्रीम उद्वाह पर्वणि, अपनी छोटी बहन बेटी के समान होती है। आपकी छोटी बहन बेटी के समान। स्त्री उद्वाह पर्वणि, जाति की स्त्री है। स्त्री जाति के लिए दो समय बड़े अच्छे माने जाते हैं, जिस दिन उसका विवाह होता है और जिस दिन बेटा होता है। ये 2 दिन प्रशंसनीय माना जाता है। आज विवाह का मांगलिक समय है, आप इसकी हत्या कर रहे हो, ठीक नहीं है। राजन सुनो, जिसने जन्म लिया है उसकी मौत अवश्य भावी है। अद्यवाप सतांते बा प्राणना मृत्यु, आज मरो चाहे 100 वर्ष बाद मरो, मरना अवश्य भावी है। उस मरने के पीछे इतनी बड़ी हत्या आपने सर पर लेना है, ठीक नहीं। देह मृत्यु तम मनसा सफल थी। अभी आपके डर के मारे सब आपकी प्रशंसा करेंगे। जब आप भी तो मरोगे एक न एक दिन, तो मरने के बाद आपकी निंदा होगी सभी जगह। यही दुष्ट था जिसने अपनी छोटी बहन के विवाह के समय में उसका सर काटा था। ऐसा नृशंस अपराध मत करिए आप। आज जिसकी निंदा होती है उसकी आयु क्षीण हो जाती है। राजकुमार, ऐसा मत करो। आपने मन ही मन सोचा। आकाशवाणी ने कहा है, मेरी पत्नी देवकी के 8वीं संतान से इसकी मौत हो, क्यों नहीं ऐसा वागदान दे दूं। क्योंकि ऐसा एक तीर्ण जलोका होती है, तीर्ण जलोका, जिसको जोंक कहते हैं। जल में होने वाली जो जलोका, उसको जलोका कहते हैं संस्कृत में, हिंदी में कहते हैं जोंक। और एक होता है तीर्ण जलोका, जिसको ठेंग कहते हैं बिहार में। वो इस प्रकार चलती है, ये देखिए यूँ है, ऐसा ऐसा करती है। जब घास मिल गई यूँ, तो इसको यहाँ रखती है, ऐसा चला करती है। उसको कहते हैं तीर्ण जलोका। जैसे जब तक घास पकड़ में आती नहीं तब तक इसको नहीं उठाती, इसको नहीं छोड़ती है। मिल जाती है इसको वहाँ करती है। हे राजन, अपने अपने कर्मानुसार मृत्यु के बाद देह मिला करती है, योनि मिला करती है। अब आपने सोचा, जंगल में आग लगती है, एक तरफ से पूरे जंगल को नहीं जलाती है। यहाँ आग लग गई, यहाँ की घास बच गई, वहाँ जल जाती है। इसी प्रकार से कहीं गतिर धातु दुरतया, मेरी संतान से इसकी मौत न हो जाए। मन ही में सोचते हैं कि क्यों नहीं इसको ऐसा वागदान दे दूं। गराज में सुनो, एक बार बताओ, आपको अपनी छोटी बहन देवकी जी से भय है क्या, या इनके बच्चों से भय? नहीं, इसकी 8वीं संतान से मुझे भय। आकाशवाणी ने कहा है। मुझको तो आप पहचानते हो, अच्छी तरह जानता। मैं आपको वचन देता हूँ, पुत्रान समर्पयिष्ये स्याः जतस्ते भयमुत्थितम्। इसके सारे बच्चे हम आपको दे देंगे। जितने बेटे होंगे सब आपको हम सुपुर्द कर देंगे। और सत्य हरिश्चंद्र कृष्ण, कंस ने कहा है, त्रेता में हरिश्चंद्र का नाम सत्यवादी में, द्वापर में आपका नाम सत्यवादी में है, वसुदेव जी। लेकिन मुझे संदेह होता है आप पुत्र के लोभ में पड़ करके कहीं सत्य का त्याग न कर दें। तो आपने कहा, राजन, आपके राज से मैं बाहर नहीं जा रहा है, मेरा बेटा होगा, पूरे टोला मोहल्ला में हल्ला हो जाएगा। आप चाहो तो मुझको अपने अधीन में कर लो। नहीं, कोई बात नहीं, मुझको आपकी सत्यवादिता पर पूर्ण विश्वास। बड़े आनंद से घर चले जाते हैं। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित,
समय आया, परम भाग्यशालिनी पतिव्रता परम पूज्य देवकी जी के गर्भ से प्रथम बालक हुआ है। धर्मशास्त्र कहता है 10 महीने पिता पुत्र स्नान करना कुर्जात। पिता को अपने बेटे का नाम संस्कार 10वें दिन कराना चाहिए। 10वें दिन श्रीमान वसुदेव जी ने सोचा यदि 10 दिन तक इसको अपने पास में रखूंगा तो पुत्र की आसक्ति बढ़ जाएगी, सत्य से मुझे हाथ धोना पड़ेगा ना। नामकरण तुरंत करते हैं। कृतिमंतम प्रथम जन्म, इसका नाम रखा कृतिमान। आपने कहा भामिनी देवकी जी, अब मैं अपने वचन को पालन करने के लिए बच्चे को कंस के पास ले जा रहा हूँ। रोई बिलखने लगे, देखो तुम मेरी अर्धांगिनी हो, सत्य की रक्षा करो, सत्य रक्षित हो जाएंगे, सारा काम संपन्न हो जाएगा। और सत्य को ही तुम कुठाराघात करोगे ठीक नहीं। धर्म और रक्षक रक्षिता है। जिस धर्म की हम रक्षा करते हैं, समय आने पर वह धर्म हमारी रक्षा करते हैं। आंखों तक की बात सुना देता हूँ। हम अपनी जन्मभूमि बिहार की बात बताता हूँ। एक बुच्ची झा नाम के गौ सेवक थे। 150 गरीब आदमी, 150 गैया रखते थे। मैं था छोटा, 7-8 साल की अवस्था मेरी होगी। मैं पढ़ने लिखने में तेज तुराग था शुरू से ही। वो क्या करते थे, जैसे मंदिर है वर्तमान में प्रति वृंदावन नदी है कमला जी, तो आगे चल करके जंगलात है। 100 गौओं को अकेले एक ही धोती, मैं स्वतंत्र भारत से पहले की बात बताता हूँ, परतंत्र भारत था तब की बात बता रहा हूँ। आधी धोती पहनते थे, आधी शरीर पर, लठिया हाथ में लेकर गैया आगे जा रही है, पीछे पीछे आप जंगल में प्रसाद पाकर 10 बजे चलते, शाम को सूर्यास्त होकर होता तब अब आते। क्या हुआ, रास्ते में एक सज्जन की 4 बिस्वा 4 कट्ठा मरुआ की खेती थी, बहुत बढ़िया। इनको सोच लगा, सारी व्यवस्था करके जब आ रहे थे तब तक सारी गैयों ने 180 गैयों ने 4 बिस्वा मरुआ को खाकर गोविंदाय नमो नमः कर दिया। कोई रोकने टोकने वाला था नहीं। फिर अपनी राह पकड़ ली, घर पर चले आए। दूसरे दिन क्या लीला होती, जिसकी फसल खाई गई हो ना, वो उनके 3 बेटे स्वयं लठिया लेकर के वहाँ बांस के पेड़ थे, वहाँ छिप गए। सूर्यास्त हो चुका था, गैया आगे जा रही थी, अब पीछे पीछे बुच्ची झा गौ सेवक आ रहा जा रहे थे। इतने में अकेला देखा, पकड़ करके चारों ने जैसे लठिया वर्षा करने लगे। अपने सेवक पर लठिया की वर्षा सुनकर गौओं ने सब लौट आई और चारों तरफ से घेर लिया। चारों को अपनी सींग से मार मार कर ठीक कर दिया। मरने की स्थिति आ गई, तब तो इनको होश आया हुआ है। आपने जनों पकड़ ऐसे कर कहा, हे माता जी मेरी गलती है, इनकी कोई गलती नहीं, इनकी फसल खा लिया आप लोगों ने, इसीलिए इन्होंने हमारी मरम्मत कर दी। आप ऐसा मत करिए, इनको मत मारिए। जो ऐसा कहा, गैया लौट चली गई, बाल बाल बचे। फिर उन्होंने पंचायती की, ऐसी बात हुई। लोगों ने कहा तुम महामूर्ख हो, पंचायती सोता गैया ने कर दिया, गैया ने खा लिया और तुमने इनको चारों ने मारने की योजना बनाई। गैया नहीं होती तो मर गए होते, तो ब्रह्म हत्या का पाप तुमको लगता, तुम चारों को। ब्रह्म हत्या के पाप से गैया ने बचाया, पंचायती हो गया। जय श्री राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना ही नहीं, उसने केस कर दिया। उन दिनों में दरभंगा में नहीं, मुजफ्फरपुर अदालत थी, काफी दूर। ठाकुर जी का विधान, केस कर दिया, हमारी फसल खा गई। इनकी गौओं ने खड़े हो करके, गौ का सेवक ने मेरी फसलों को खबा डाला। 1 2 3 सम्मन आ गए, गुजरा को पकड़ने सम्मन, लेकिन उन्होंने डाल देना गौओं की सेवा करने की अदालत जाएंगे।
अंत तो गत्वा लोगों ने कहा नहीं जाओगे तो आपको फांसी मिल जाएगी, अंग्रेजों का जमाना था। आपने स्नान किया, गौओं के चरणों की रज में तपटा धारण किया, कहा माँ हम जा रहे हैं आज हमको तीनों स्तंभन को हमने टाल दिया, हमको सजा मिलेगी, जेल जाएंगे या फांसियों के भगवान जाने, मेरे अपराध को क्षमा करना माता हो। उस एक रात पहले एक गैया चली गई। जज साहब सो रहे थे, जज साहब से कहा देखो बुच्ची झाकी में हम गौए हैं, झूठ मूठ का केस कर दिया उनके ऊपर, जय तुमने उनको बांधा तुम्हारे लड़के बच्चे कुटुंब सबको समाप्त कर देंगे, हम कामधेनु गऊ हैं, हमारी सेवा करते हैं, धर्मो रक्षते रक्षित, जिस धर्म की आप रक्षा करते हो समय आना पर वह धर्म आपकी रक्षा करता है। ठाकुर जी का विधान प्रत्यक्ष बात है। राजश्याम जी देखिए वो आवेंगे, एक ही धोती आधी पहनेंगे, आधी उनके शरीर पर रहेगी धोती, दुबले पतले हैं, जनेऊ रहेगा। हम उनका सारा हुलिया बता रहे हैं, आवे उनको छोड़ देना, यदि तुमने जेल में दिया या फांसी दी तुम्हारे पूरे कुनवा को समाप्त कर दूंगी। डर के मारे घबराया, पत्नी से कहा, पत्नी बड़ी सतोगुनी थी, उनका देखो साक्षात गौ महारानी, उनके सेवक, उनको रिहा कर देना सदा के लिए। पति पत्नी विचार के आए, जब पेशी का नंबर आया बुच्ची झट हाथ जोड़कर देखा, देखने बड़े सरल स्वभाव, गौ का सेवक, भगवान श्री कृष्ण की सब आप सब सेवा करते हो, हम करते हैं। और श्री कृष्ण के इष्ट कौन है? गौ महारानी। श्री कृष्ण अपनी गौ की सेवा करते, आपके इष्ट कृष्ण और कृष्ण की इष्ट गौ महारानी। राधे श्याम उनको राधे राधे हो गया चकाचक। ये प्रत्यक्ष बात है। धर्मो रक्षित रक्षित है। अपनी पत्नी को श्रीमान वसुदेव जी ने बहुत सारी बातें कही, कहा ठीक पुराण बोल जाइए। वहाँ सूचना पहले मिल गई थी, वसुदेव जी के हम बालक ने जन्म लिया है, मंत्री परिषद जुड़ी हुई थी। आप पहुंच जाते हैं छोटे बच्चे को लेकर, देखते कहा क्या कहता है कन से सुनिए, प्रतिजातु कुमारोयम नोहस्मादस्त में भयम जुबियो रश्मात गर्भात मृत्यु में भी था किला। आप इस बच्चे को लेकर चले जाएं, इस बच्चे से मेरा कोई भय नहीं है। आप दोनों के 8वीं संतान से मेरी मौत आकाशवाणी ने कहा है, प्रतिजात ले जाइए। राधे श्याम जी लेकर जाते हैं। श्रीमान परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव बड़े प्रसन्न होकर जा रहे होंगे वसुदेव जी। नहीं नहीं नहीं, वसुदेव जी विद्वान हैं, धैर्यवान हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं। उन्होंने सोचा जिसने अपने देह को ही सब कुछ मान लिया है, मैं ही देह ही मैं हूँ, उसकी बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। कंस ने अपने देह को ही मैं हूँ, कभी मरने वाला नहीं हूँ मैं, ऐसे असत्यवादी की बात पर कभी विश्वास विद्वान नहीं करते, उनको विश्वास नहीं हुआ। इधर क्या लीला हुई, देवर्षि नारद जी बीणा बजाते हरिगुण गाते आ ही गए। कंस के गुरु जी हैं देवर्षि नारद जी। 3 बार दर्शन देते हैं, एक बार जन्म के बाद, एक बार आज, जिस दिन मरेगा उसे 4 दिन पहले 3 बार दर्शन देते हैं। संत दर्शन पातक टरी, संतों के दर्शन से सारे पाप दूर हो जाते हैं। पाप का परिणाम होता है कष्ट, दुख, अशांति। असंतों के दर्शन से सारे पाप समाप्त। हम अपने गुरुजी महाराज की जन्मभूमि में जाते थे, रहते थे, एक खपड़ेल वहाँ। एक राम शोभा राय नाम के सज्जन ब्राह्मण, 88-90 वर्ष की अवस्था, आज से मैं 30-35 वर्ष पहले की बात सुना था। स्नान करके आते, 1 लोटा पानी भीगी हुई धोती को कंधे पर रखकर
ठाकुर जी दर्शन करने के बाद मेरे पास आते, लोटा रखते, धोती रखते और अपने मस्तक को मिट्टी से स्पर्श करते। उनका नाम स्वभाव अभी क्या करता हो, तो 88-90 वर्ष की अवस्था है आपकी। तो उन्होंने क्या कहा, सोचने हमको ठगिए नहीं। गोस्वामी जी ने लिखा है, संत दरस जीव पातक टरी। जब संतों के दर्शन करने आप जाते हो, आपके शरीर का पाप कंपायमान हो जाता है। तो संतों की दृष्टि कहीं पड़ गई, जलकर हम स्वाहा हो जाएंगे। तो पाप क्या करते हैं, तो उसकी गर्दन पर जाकर बैठते, गर्दन पर। तो संतों की दृष्टि गर्दन पर नहीं पड़ती है, इसीलिए छिप जाता है। हमको पता है, उन्होंने कहा, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, आपकी दृष्टि यहाँ पड़ जाती है, पाप निकल के समाप्त हो गए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवर्षि नारद जी ने कहा, सेवा शुश्रूषा की, गद्दी पर बिठाई, आरती उतारी। आपने कहा, गुरुदेव कैसे अचानक आपका पदार्पण मेरे यहाँ हुआ? तो उन्होंने कहा, तुम तो निरे मूर्ख हो भाई, तुम नहीं जानते हो, तो अच्छी तरह जानता हूँ। अरे बसदेव जी बालक लेकर आए, तुमने लोटा कैसे दिया? आकाशवाणी ने कहा था 8वीं संतान से, इधर 8 फूल लो, फूल ला कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती करो, यहाँ से यहाँ 8, यहाँ से गिनती करो तो अभी 8 हो जाती है। जहाँ से गिनती करोगे सबको 8 बना दिया देवर्षि नारद जी ने। संस्कृत भाषा बहुत ही गंभीर अर्थ रखने वाली होती है, तुम नहीं जानते हो। आकाशवाणी संस्कृत भाषा में हुई थी, हम जानते हैं, हम सारी भाषा का ज्ञान रखते हैं। कोई ऐसी भाषा नहीं त्रिलोक में है जिसको मैं नहीं जानता और नहीं बोल सकता, देवर्षि नारद जी ने कहा। पाणिनि व्याकरण में लिखा है, धातु नाम अनेकार्थत्वात्, एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं। एक धातु के, जैसे देखिए, उपसर्गे न धातु अर्थो बला देने तो नहीं थे, प्रहार संहार विहार प्रहारवत ही हरने धातु। हरि ही सर्वेषां शरणागतानां पापानि हरति इति हरि। जो भगवान की शरण जाएगा सारे पाप भगवान पहले हर लेते हैं। और उसमें लग गया प्रहरति तो मारता है, आहरति तो संहार करता है, विहरति तो विचरण करता है। हरिहर धातु एक ही है, अवसर लगता गया, अर्थ बदलता गया। एक एक धातु के 90 प्रकार का अर्थ होते हैं। संस्कृत व्याकरण बड़ा लंबा चौड़ा है, बढ़िया है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमान देवर्षि नारद जी ने कहा, समझ गए? समझ गया, हम जाते हैं। अब यहाँ शंका हुई राजश्याम जी, देवर्षि नारद जी को कौन सी गर्ज पड़ी? एक दुर्दांत कंस के द्वारा इतनी जल्दी पाप करवाना शुरू कर दिया। यदि कंस के हृदय में दया आ गई तो भगवान के अवतार लेने बहुत देर लग जाएंगे। इसलिए इसके द्वारा नृशंस हत्या करवाई जाए, ताकि जल्दी जल्दी भगवान प्रकट हो जाएं और संसार के ऊपर जो नाना प्रकार के पाप से पृथ्वी महारानी बोझिल हो रही हैं, सारे पापों का निस्तरण कर देंगे भगवान अवतार दे करके। यदि इसके हृदय में दया आ गई तो भगवान का अवतार न जाने क्या होगा। इसलिए देवर्षि नारद जी ने ऐसा किया। बताते हैं, भगवान सर्वेश्वर विभिन्न रूप धारण करके धर्म की रक्षा करते हैं। आपने देखा होगा, गए हों कभी वृंदावन थाना की तरफ, उसमें लिखा है साइन बोर्ड में, परित्राणाय साधुना, और क्या दूसरा वाक्य है, विनाशाय से दुष्कृता। संतों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों के संहार करने के लिए भगवान समय समय पर अवतरित होते हैं। देवर्षि नारद जी के, इसने तुरंत अपने दूत को भेजा, बहादुर जी को बेटे को लेकर आवे। अभी घर नहीं पहुंचे थे, उन्होंने कहा जो सोचा वही हो गया। आ गए, तुरंत उनके हाथ के उस बच्चे के पाम को पकड़ा, शिला पृष्ठे अपोथयत,
पत्थर का टुकड़ा था, उसको ऐसा राधे राधे कर दिया, मर गया। 1 2 3 4 5 6 बच्चों की इस प्रकार से। अब देखिए उधर त्रिसूत्री सम्मेलन होता है। कौन कौन? भगवान विष्णु, भगवान अनंत, शेषनाग और जोग माया, त्रिसूत्री सम्मेलन। भगवान विष्णु ने कहा जोग माये तुम ऐसा करो, गच्छ देवी संस्कृत में आता है, आप जाते हो भगवान गच्छति, गच्छति भगवान नहीं, बढ़िया लगता है भगवान वृंदावनम गच्छति, आप वृंदावन जाते हो, ठीक है। यहाँ क्या होगा? भगवान कहते हैं गच्छ, जाओ। अरे बाबा कहाँ जाओ सो तो बताओ। मूल में लिखा है गच्छ देवी, देवी जाओ। भवन को गच्छामि इति कथा है, कहाँ जाऊं ये तो बताओ। ब्रजम गच्छ, देवी कहाँ जाओ? ब्रज में जाओ। तो ब्रज कहाँ है ये बताओ। गोप गोपी गवाम सभ्यम, यहाँ गोप हैं, गोपियां हैं, गौएं हैं, उसको कहते हैं ब्रज। ये ब्रज वृंदावन। वहां जाकर क्या करना? वसुदेव और देवकी को जेल में रख रखा है कंस ने। तो 7वीं संतान बलराम जी हैं, शेष भगवान, उनको उनके गर्भ से निकाल, किसी को पता न पड़ने पावे। और वसुदेव जी की सबसे बड़ी पत्नी, 18 पत्नी है वसुदेव जी की, सबसे छोटी है देवकी जी, सबसे बड़ी रोहिणी जी, अपने मित्र नंद बाबा के घर में। तो गोकुल में उनकी बड़ी पत्नी रोहिणी जी हैं, छोटी पत्नी देवकी के पेट से निकालकर उनको पता न पड़ने पावे। देवकी जी की बड़ी सौत रोहिणी जी के घर में संस्थापित कर देना, उनको भी नहीं पता पड़ने पावे। ऐसा तुम करना पड़ेगा। ठीक है, कर दिया। इधर क्या हुआ? इति पौरा विशुक्लसु। अब तक तो वसुदेव जी और देवकी जी को जेल में रख रखा था, अच्छे अच्छे बच्चों को मार डाला। आज 7वां बच्चे को न जाने क्या हुआ, कौन सी दवा खिला दी, गर्भ खराब हो गया, कंस की निंदा होने लगी। अब इसने ऐसी दवा दे दी है अपनी बहन देवकी जी को जेल में, बच्चा ही न जाने कहाँ चला गया। निंदा होने लगी चारों तरफ। जिसकी निंदा होती है उसकी आयु क्षीण होती है, ये नियम है। और जिसकी प्रशंसा होती है आयु बढ़ती है। राधे राधे। ठाकुर जी की कृपा से अब ब्रह्मा जी सबों को साथ लेकर के पहुंचते हैं क्षीर सागर पास। ब्रह्मा जी ने मूल में लिखा है, ब्रह्मा जी टेलीफोन नहीं होता था पहले, चोंगा उठाते कान लगाते थे। अब तो मोबाइल को क्या करना है, आजकल इतना बड़ा होता है, मोबाइल हो गया। अब पहले उठा करते कान लगाते थे, रिसीवर कहते। ब्रह्मा जी ने रिसीवर उठाया, वहाँ भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं, उनकी जोग माया रिसीवर के पास बैठी है। घंटी बजी, जोग माया ने उठाया, राधे राधे। कौन? मैं ब्रह्मा। कौन से ब्रह्मा? ब्रह्मा जी के दिमाग में टनक पैदा हो गई, और कोई ब्रह्मा है? कौन से ब्रह्मा है बताओ ना। मैं 50 योजन क्रोशात्मक ब्रह्मांड है, जिसमें सनक सनातन सनत कुमार 5 वर्ष की अवस्था वाले भजन करते हैं। अच्छा, चतुर्मुखी ब्रह्मा हो। क्या बात है, आप कौन हो? मैं जोग माया हूँ। तो पिताजी से बात करनी है, अभी सो रहे हैं, अभी नहीं, कच्ची नींद नहीं उठाएंगे, सर में दर्द होने लगेगा, थोड़ी देर बात करना। तो रिसीवर को रख दिया, राधे राधे।
ठाकुर जी का विधान देखिए, बहुत देर हो गई, फिर महाराज जी ने उठाया, राधे 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 राधे, घंटी बजी, कहा ना थोड़ी देर बात करना, तो बहुत देर हो गई। जोग माए कृपा करके पिताजी से बात करा दीजिए। 3-4 बार हुआ, आपने धीरे से भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श किया। जोग माया ने, भगवान के दोनों कमलदर नेत्र उद्घाटित हो जाते हैं। जोग माया क्या बात है, भगवान चतुर्मुखी ब्रह्मा बहुत देर से आपसे बात करना चाहते, आप सो गए थे तो कच्ची नींद उठाना ठीक नहीं, मैंने सोचा अच्छा लो, क्या बात है ब्रह्मा जी, अब विष्णु में बात हो रही है और कोई नहीं सुनता है, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट हो गया है, उधर कंस की जेल में 6 बच्चों को मार डाला है, 7वीं संतान दूसरी जगह पहुंच गई है, अब क्या लीला हुई सो बताइए। आप अपने हाथ में रखो, मैं इधर से फोन करूंगा। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान पहुंच जाते कहाँ, नित्य गोलोक, वहाँ वर्णन प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी भी हैं, शंकर जी भी सब हैं। वहाँ जाते हैं, बिरजा नदी के बीच में गोलोक धाम है। बिरजा नदी के पल्ली पार जाते हैं, नित्य गोलोक धाम में पहुंचता है। देव समुदाय, एक चंद्रानना नाम की सखी, आप कौन हो? हम आए हैं। ब्रह्मा जी से पूछा, परिचय बताओ, किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो तुम? नहीं बता पाए। विष्णु भगवान को, आप कौन हो? तो हम लोग उस ब्रह्मांड से आए हैं जिस ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण का वामनावतार हुआ था। अब बलि को छलने के लिए एक कदम में पृथ्वी को नापा श्री वामन भगवान ने, दूसरे कदम में इस ब्रह्मांड के प्रकोटा में उनकी अंगूठा लगी, उधर से जल उनके चरणों का धोन करता हुआ नीचे गिरने लगा, तो ब्रह्मा जी अपना कमंडल में रख लिया। उस ब्रह्मांड से हम लोग आए, बात किया है, भगवान सर्वेश्वर से सारी बात बताएंगे। तो वो जाति सत संद्राना ना, भगवान सर्वेश्वर से आदेश लेकर आती। चलिए, तो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं अनंत ब्रह्मांड, एक खद्योत होता है, खद्योत भगजोगनी, अंधेरे रात में वो टिमटिमाती रहती है, उसी प्रकार से अनंत ब्रह्मांड दिख रहे हैं, सारे विष्णु ब्रह्मा शंकर सबों को। सारे कार्य वहां भी हो रहे हैं, चतुर्मुखी 16मुखी, अष्टमुखी 16मुखी, हजार 10 लाख मुखी ब्रह्मा जी उस ब्रह्मांड में आश्चर्यचकित सब हो गए। भगवान ने एक सखी को भेजा, बुलाइए, केवल विष्णु को बुलाइए। भगवान विष्णु जाते हैं दुभुज मूर्ति मनोहर श्री कृष्ण के पास। श्री विष्णु भगवान के चरण में वंदना की। देखिए, आप जाइए कंस के कारागार में वसुदेव देवकी के यहाँ आप प्रकट होना। मैं गोकुल में नंद बाबा जसोदा जी के माध्यम से वहाँ प्रकट होऊंगा। जोग माया आप कंस की जेल से लेकर यहाँ ले आवेगी। जसोदा जी के उदराकाश से 2 बच्चे होंगे, एक बेटी और एक बेटा। मूल में लिखा है, जसोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्ध तो नौतन लिंगम परिश्रांता निद्रावगत स्मृति। नंद पत्नी जसोदा जी ऐसी गाढ़ नींद में सो रही हैं, 2 बच्चे हुए। इधर गोस्वामी जी कहते हैं, बांस की जान प्रसव की पीड़ा। गर्भवती माँ के पेट से बच्चा होने लगता है, इतनी भयंकर वेदना होती है। दूसरी महिला, बंध्या महिला,
उसका अनुमान ही नहीं लगा सकती। लेकिन यहाँ क्या लीला हुई सो देखिए। श्रीमती ब्रजरानी जसोदा जी के गर्भाकार से 2 बच्चे प्रकट हुए। एक नित्य गोलोक बिहारी मुरली मनोहर राधा प्रियकांत, तो वो जी श्री कृष्णचंद्र। एक उनकी माया, जो माया, एक बेटी एक बेटा सो रही हैं खुराटे के साथ। वसुदेव जी विष्णु भगवान को लाते। ये सारी बात विष्णु सब देखते सुनते हैं। ब्रह्मा जी कहेंगे, वहां से आते हैं। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान ने सारी बात बताई। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, गिरम समाधो गगने समीरिताम निशम्य वेदा त्रिधानुवाच। जिसको हमने टेलीफोन के द्वारा कहा, उधर से टेलीफोन किया विष्णु भगवान। ब्रह्मा जी के यहाँ घंटी बजने लगी, उठाया रिसीवर। सारी बात जो मैंने अभी बताई है, सारी बात विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कह दी। बंद हो गया। जब आकाशवाणी बंद हो जाती है तो रिसीवर को रख देते हैं। अब आप तीर्थसान उवाच हो इत निश्चय न, ब्रह्मा बाबा ने देवताओं से कहना प्रारंभ कर दिया। पूरे पुंसा वधृता धरा ज्वरा, हम लोगों की प्रार्थना से पहले ही त्रिभुवन ललाम ध्वज मुरली मनोहर श्री श्याम सुंदर ने सारी बात समझ ली। देखिए, भगवान विष्णु आ रहे हैं वसुदेव जी के जेल में, देवकी जी के यहाँ। स्वयं वो लोग बिहारी ध्वज मुरली मनोहर राधा प्रियकांत जसोदा जी यहाँ आ रहे हैं। सारी व्यवस्था हो जाएगी। इसीलिए ब्रह्मा जी का आदेश है। अब वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवंतु सुरस्त्रिय। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं सावधान, साक्षात वसुदेव के घर में। देखिए, यहाँ इधर नहीं होना चाहिए। वसुदेव माने क्या होता है? वसुदेव माने कंस के जीजा, देवकी जी के पति नहीं। वसु नाम प्रबड़ा श्रेष्ठा। 8 वसु होते हैं, उसमें प्रधान वसु जो हैं सबसे बड़े, उनका नाम है द्रोण और उनकी पत्नी का नाम है धारा। इन दोनों पति पत्नियों ने 12,000 वर्षों तक ध्वज मुरली मनोहर श्री कृष्ण की तपस्या की। श्री कृष्ण प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। आपने कहा, धरे द्रोण जी, आपकी प्रशंसा से, तपस्या से हम बहुत खुश हैं, वरदान मांगी। दोनों ने कहा, भगवान आप मेरे बालक बनो, हमारी यही इच्छा है। भगवान का असंभव है। तपस्या करके तुम मुझको बेटा बनाना चाहते हो, ये संभव नहीं है। हाँ, तुम्हारी तपस्या से मैं खुश होकर दर्शन दिया मैंने। अब मेरे दर्शनों का फल मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा? नित्य माता पिता बस श्री यशोदा जी और नंद जी दोनों पदार्पण करेंगे धरातल पर। 84 कोस बिरदावेगा, तो उनके चरणों में अब दोनों समा जाना। राधे श्याम। वसुदेव जी, वसु का अर्थ करा हुआ, वसुदेव के साक्षात। धरा नाम की जो आपकी पत्नी है, मेरी नित्य माता जसोदा जी के चरणों में समा जाएंगे। आप द्रोण जी मेरे नित्य पिता नंद बाबा के चरणों में समा जाना। उनके यहाँ मैं प्रकट होऊंगा, नाना प्रकार की बाल लीला करूंगा, उनके मंगल में विग्रह रह करके आप उसका अनुभव करना। लेकिन तपस्या से तुम मेरे अपना बाल बनाओगे, संभव नहीं है। यही बात होती है। एक बार रायसन लालाटन तपस सूर्य लू की बारिश हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण गिरिराज गोवर्धन नहीं, गिरिराज गोवर्धन में लगभग 1:30-2 बजे एक गिरिराज जी की छोटी सी चट्टान थी, उस पर बैठे हैं। भयंकर धूप बरस रही थी। भगवान श्री कृष्ण गंड प्रदेश से पसीना नहीं निकलता है। भगवान श्री कृष्ण गंड प्रदेश से पसीना की एक बूंद नीचे ब्रजराज में गिरी। पसीना की एक बूंद ने परम सुंदरी त्रिपुर सुंदरी का रूप धारण कर लिया।
आभा प्रभा कांति से 10 दिशाएं देदीप्यमान होने लगी, लेकिन वो रो रही थी। परम सुंदरी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन रो रही है। भगवान ने देखा, अरे सुंदरी क्यों रो रही हो? रो रही है। भगवान ने प्रश्न किया श्री कृष्णचंद्र ने, देवी क्यों रो रही हो? तो कहती है, आप मेरे बालक बन जाओ, मैं आपकी माँ बनूंगी, आप मेरे बालक बनो। ये तो संभव नहीं, तुम इस रूप में मुझको बालक बनाना चाहती हो, नहीं संभव है, लेकिन तुम्हारी इच्छा की मैं पूर्ति करूंगा, ये वचन देता हूं। तुम कल युग में गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम जी, आपने कहा नदी बनना पड़ेगा, तुम्हारा नाम होगा गंडकी नदी, और तुमने मुझको बालक बनाने की अभिलाषा व्यक्त की है, मैं बालक बनूंगा, तुमको बनना पड़ेगा नदी, तब मैं आपका बालक बनूंगा, सालग्राम बनूंगा। तुम्हारा नाम होगा गंडकी, मैं सालग्राम बन जाऊंगा। मुझको लोग क्या कहेंगे, गंडकी नंदनम वंदे। गंडकी नंदन कौन? सालग्राम भगवान। मेरी पूजा करेंगे सबको सब। जिसको कैंसर हो जाता है कंठ में, सालग्राम भगवान ये तांबे के बर्तन में रख करके पानी के जल के द्वारा उनका स्नान करावे 100 ग्राम जल, और उसको बार बार दिन में 3-4 बार पीवे, 1 महीना तक गले का कैंसर भी दूर हो जाता है। यदि कंठी, तुलसी की कंठी, एक महात्मा को हो गया था, कैंसर रोग हो गया, जसलोक अस्पताल गए, वहाँ से मिथिला कुंज आए थे। मैंने पूछा क्या हुआ, सारी बात बताई। तो जसलोक अस्पताल के डॉक्टर ने कहा, आपका जो कैंसर रोग है वो तो गया, लेकिन आपने जो तुलसी कंठी पहन रखी है, इसके कारण से रोग क्षीण होता जा रहा है, रोग समाप्त हो जाएगा। आप ऐसा करना, यदि काली गौ मिले 100 ग्राम लेना है, चाहे नहीं मिले देसी गौ का 100 ग्राम दूध बिना गर्म किए हुए, अब 45 तुलसी का पत्ता उसको पीस कर गोली वाला लेना, 100 ग्राम घोल लेना, उसको पीना, 40 दिन में पीना, सारा कैंसर समाप्त हो जाएगा। वो चकाचक बाबा आदमी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुलसी जी के विषय में क्या बताऊँ राज जी, लिखा है धर्म ग्रंथों में, तुलसी माने, तुलसी शब्द का व्याकरण करता है, तुल्यास्यति नास्यति जैसा तुलसी, जैसा तुलसी अपने बराबर भगवान को भी नहीं रहने देती है, इसी नाम उसका तुलसी है। एक पल्ला पर तुलसी, एक पल्ला पर श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण का पल्ला ऊपर हो जाता है और तुलसी का पल्ला नीचे रहता है। तुलसी के पत्ता में राधे श्याम जी, पुष्करादीन तीर्थानि गंगाद्य सरतस तथा वासुदेवा देह देवा निवसंती तुलसी दले। तुलसी दल में 3.5 करोड़ तीर्थ निवास करते हैं, और 33 करोड़ देवता श्री कृष्ण निवास करते हैं। इसीलिए कल आज एक सज्जन आए थे, एक महात्मा 80 वर्ष की अवस्था है, वो 40 वर्षों से सवेरे उठकर अपना नियम करने के बाद 10 तुलसी के पत्ते को चबाते हैं। किसी प्रकार रोग नहीं, किसी प्रकार रोग नहीं। तुलसी में बहुत गुण होते हैं। गीता प्रेस से पुस्तक निकली है, आज से 61-62 से हमने मंगाई थी, तुलसी के 100 गुण। तुलसी बड़ा हिसाब किताब है। जन्मूले सर्व तीर्थानि जन्मध्य सर्वदेवता जदग्रे सर्वे शत्रु वेदास तम तुलसी तम नमो नमः। तुलसी जी की जड़ में 3.5 करोड़ देवता रहते हैं। तुलसी जी के मध्य भाग में रहते हैं 33 करोड़ देवता, और तुलसी जी के अग्र भाग में 4 वेद निवास करते हैं। इसलिए तुलसी नारायण को नमस्कार करना चाहिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय
गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। ठाकुर जी कृपा से राज हम देखिए समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी आदेश देते हैं वसुदेव गृहे साक्षात भगवान प्रकृति पड़ जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवंतु सुरस्त्रिय। राधे राधे। वसुदेव जी घर में वसुदेव माने देवकी जी के पति वसुदेव नहीं, वसुदेव मान श्रेष्ठ। वसु नाम प्रवरा देव द्रोण और उनकी पत्नी धरा दोनों ने 12,000 वर्षों तपस्या की भगवान श्री कृष्ण को बेटा बनाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण दर्शन देते हैं और कहते हैं तुम तपस्या से मुझको बेटा नहीं बना सकते, लेकिन तुम्हारी इच्छा की हम पूर्ति करेंगे। हमारे नित्य माता पिता श्री माता यशोदा जी मेरी नित्य माता हैं और श्री नंद बाबा मेरे नित्य पिता हैं। उनके चरणों में तुम दोनों समा जाना। हम नाना प्रकार की बाल लीलाएँ करेंगे। उन लीलाओं का रसास्वादन तुम उनके मंगल में विग्रह में रहकर प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा बेटा नहीं बना सकते। ठीक है। बताते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए समस्त देवताओं यदुवंश में, वृषवंश में, कुकुर वंश में, भोज वंश में प्रकट हो करके उनकी सेवा करना। जाओ और देखो जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभव सुरस्त्रिय। तत्प्रिया भगवान श्री कृष्ण की प्राणाधिष्ठात्री राधा रानी की सेवा करने के लिए तुम समस्त देवताओं की स्त्रियां गोपियां बन करके ब्रज में चली जाएं। ये आदेश देते हैं ब्रह्मा भागवत के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय में। बड़े आनंद से सब कैसे जितने गोप सब देवता जितनी गोपियां, यह मत सोचना कि देवता लोग गोप बने हैं और देवियां गोपियां बनी हैं। नहीं, गर्ग संहिता में तो ऐसा बेजोड़ वर्णन है। मत्स्यावतार भगवान ने लिया था, बड़ा विलक्षण स्वरूप था। उनको देख करके जल जंतु सब के सब उनका अंग संग प्राप्त करना चाहते थे। भगवान मत्स्यावतार ने कहा कि तुम्हारी इच्छा की हम पूर्ति अभी नहीं कर सकते। हम जिनका अंश हैं वे अंशी श्री कृष्णचंद्र 28वें मनवंतर के द्वापर युग में प्रकट होंगे श्री राधा रानी के साथ। तुम सब के सब गोपी बनकर उनका अंग संग प्राप्त करना। श्री राघवेंद्र सरकार जब श्री अयोध्या जी में थे, उनके सौंदर्य को देखकर अयोध्या की समस्त स्त्रियां उनका लावन प्राप्त करना चाहती थी। भगवान का भी नहीं। कृष्णावतार में तुम सबों की इच्छा पूर्ति होगी। जब पहुंचते हैं जनकपुर, बताते हैं अनब्याही उसी पीढ़ी ब्याही ले तो सास गौने तो मौनी वही देखना मृदुहास। रघुकुल नंदन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमय मुस्कान को देख करके जिनका विवाह हो गया लंबी लंबी सांस ले रही थी, जिनका गौना हो गया वो तो सांस लेना बंद हो गई। जो कुंवारी कन्याएं थी वो लोग चारों तरफ चक्कर काटा करती, मुझसे विवाह हुआ तो मुझसे विवाह हुआ। अनब्याही हुलसी फिरी, ब्याही ले तो सास और गौने तो मौनी वही देख रहा मृदुहास। कहने का तात्पर्य ठाकुर जी का विधान, जितनी वहाँ स्त्रियां हैं सब श्री राघवेंद्र सरकार के सौंदर्य को देख करके उनके साथ रमन करने की इच्छा व्यक्त की। भगवान का असंभव मर्यादा रूपी बेड़ी हमारे पाँव में पड़ी हुई है। मर्यादा का त्याग करके मैं कुछ नहीं कर सकता। इस बार मेरा अवतार हुआ है मर्यादा के प्रकोष्ठ के अंदर रहने के लिए।
श्री कृष्ण अवतार में तुम समस्त जनकपुर की स्त्रियों की इच्छा की पूर्ति हो, गोपियां बन करके रासलीला में आना। अब जब जंगल में जाते हैं तो ऋषि मुनि महात्मा इनको देख करके ऐसे सुंदर थे श्री राम भद्र, उनको देख करके इनके रूप लावण्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। भगवान का आप चिंता मत करो, आपकी इच्छा की पूर्ति कृष्णावतार में होगी, मैं आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता। राधे 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 राधे। श्री कृष्ण अवतार ही बड़ा विलक्षण है, इसीलिए आया है धर्म ग्रंथों में। एक होता है पूर्ण, एक होता है परिपूर्ण। बताते हैं पूर्ण नृसिंह रामश्च श्वेतद्वीपाधिपति। श्री राघवेंद्र सरकार पूर्ण है, श्वेतद्वीप निवासी श्री विष्णु पूर्ण है, नर नारायण पूर्ण है, भगवान नृसिंह पूर्ण है। ये छहों परिपूर्ण जो है, परिपूर्णतम साक्षात कृष्ण तो भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण है, क्यों? ये पूर्ण छहों भगवान श्री कृष्ण समा जाते हैं। समझ बात आई? ये बड़ी विलक्षण बात है। श्री कृष्ण यद्यपि सिद्धांत की दृष्टि में राम कृष्ण अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। धनु ग्रंथ कहता है सर्वे नित्या शाश्वताश्च देहास्तस्परात्मनः हानोपादान रहिता नैव प्रतिजागृति। जितने भगवान का अवतार होते हैं सब प्रकृति जन एक भी नहीं है, सब घन चित अनघन स्वरूप है, माया से परिपूर्ण अलग है। और श्री रामकृष्ण में कहना ही क्या है, राम पूर्ण है, श्री कृष्ण परिपूर्ण है। पूर्ण परिपूर्ण में लीन हो जाता है, इसलिए परिपूर्णतम साक्षात कृष्ण तो भगवान स्वयं कहा गया है। दो प्रकार के भगवान होते हैं, एक ओरिजिनल भगवान, एक बनाया गया भगवान। विष्णु पुराण में आया है भगवान इत शब्दोयम तथा पुरुष इत्यपि निरुपाधि से वर्तेते वास्तविकलात्मनि। श्री कृष्ण के लिए दो शब्द व्यक्तिगत रिजर्व हैं, कौन कौन? भगवान शब्द और पुरुष शब्द। दूसरों में भगवान देते हैं चले जाते हैं, अरे भगवान निवार करता है, भगवान बल्लभाचार्य, भगवान शंकराचार्य कहते हैं ना, लेकिन भगवान तो भगवान होता है। आपको कोई भगवान बना दे, आजकल बहुत से भगवान हैं, वर्तमान युग में बहुत से भगवान हैं। भगवान एक होता है, भगवान 25-50 नहीं होते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी कृपा से क्या लीला होती देखिए। यशोदा जी की बात आई, अब यहाँ थोड़ी सी बात कहनी पड़ेगी। श्याम जी, नंद बाबा का विवाह श्रीमती यशोदा एक साथ हुआ, बड़े आनंद से। ब्रज के राजा रानी दोनों हैं, लेकिन संतान का नाम निशान नहीं। कंस का अधीन थे ये। हर एक साल कंस को टैक्स देना पड़ता था। जब 40 वर्ष हो गए इनके, 40-45 वर्ष, तो दल बल के साथ गए, ब्रजवासी के साथ लेकर के। ब्रजराज नंद का राजन देखो, ऐसा मैंने सुना है, शास्त्रीय परंपरा भी है, जिस प्रजा को संतान नहीं होती है, अब प्रजा जब मर जाती है, उसकी सारी संपत्ति राज खजाने में चली जाती है। अब मुझको संतान होने की संभावना नहीं है, लगभग 45 वर्ष का अवस्था हो गई है, लड़के बच्चे कुछ नहीं। यदि आप मुझको कर देने से मुक्त कर दो तो मेरी सारी संपत्ति आपके पास आई जाएगी, हम दान देश में थोड़ा बहुत कर लें। ठीक है नंद बाबा, आपका प्रस्ताव मानने योग्य है, हम स्वीकार करते हैं। अब कभी मत आना, अब मथुरा आना आपके लिए कुछ नहीं, मथुरा कभी मत आना। बात समझ में आई? छुट्टी मिल गई, सबके बड़े आनंद के साथ ब्रज में रह रहे हैं। अब ब्रजवासी तरह कृष्ण कहते, ब्रजराज अनुष्ठान करो ना, पुत्र से जगह हुआ करते हैं, ताकि एक लाला हो जाए, हम लोगों को आज तो बन जाएगी। आप तो श्री नारद बाबा के चेला हैं, निम्बार की हैं,
नारद भगवान निम्बार किए हैं। हंस भवन, सनकादि भवन, नारद भगवान, निम्बार भगवान। आपके यहाँ 4 भगवान हैं, 12 आचार्य हैं, 18 भट्ट हैं, उसके बाद 100 आचार्य हैं। श्री जी की कृपा से नारद बाबा की कृपा पाते हैं श्रीनंद जी। आपने कहा देखो लड़के बच्चे होना हमारे हाथ की बात तो है नहीं, खूब भजन करो। देखो शरीर बार बार नहीं मिला करता है। धर्म ग्रंथों में लिखा है 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद भगवान अपनी ओर से अनुकंपा करके मानव शरीर प्रदान करते हैं। इस मानव शरीर को सार्थक करना अनिवार्य है। इस मानव शरीर के द्वारा आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। नंद बाबा बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। देखिए राय श्याम जी, समस्त देवता मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं। भागवत जी में आया है देवर्षि ब्रह्मांड राजर्षि सब के सब भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यदि हमारा कुछ पुण्य बाकी हो तेना जनावे स्मृति मत जनना स्यात्। हे कृपा निधान सर्वेश्वर मुरली मनोहर कृष्णचंद्र, यदि मेरे ऊपर आप कृपा है तो अजनाब अर्थात भारतवर्ष में थोड़ी समय के लिए मनुष्य बना करके जन्म दे दो और हमें स्मरण रहे